कल्पना कीजिए कि आप एक गरीब किसान के बेटे हैं। आपके घर की सालाना आय मुश्किल से 2 लाख रुपए है। आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, बिना कोचिंग के तैयारी की और सरकारी नौकरी का सपना देखा। मगर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जिस ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे को आपके लिए बनाया गया था, उसी कोटे से ऐसे लोग भी चयनित हो रहे हैं जिनके माता पिता बिजनेस करते हैं, जो लाखों रुपए की कोचिंग पढ़ चुके हैं, जो प्राइवेट स्कूलों और बड़े कॉलेजों में पढ़े हैं और कुछ तो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी भी कर चुके हैं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा गरीबों का आरक्षण है या फिर एक ऐसा आरक्षण बन गया है जिसमें गरीब और संपन्न दोनों एक ही लाइन में खड़े हो गए और इसका दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईडब्ल्यूएस ने बहुजन समाज यानी ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण विमर्श को कमजोर करने का काम किया है? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर, यूपीएससी के आंकड़ों के आधार पर हम इसे बताएंगे कि असल में क्या हो रहा है। साल 2019 में मोदी सरकार ने संविधान का 103वां संशोधन किया। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया। पहली बार भारत में आरक्षण आर्थिक आधार पर दे दिया। इससे पहले आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन माना जाता था। ईडब्ल्यूएस जो आरएसएस की मांग थी और आरक्षण की मूल संकल्पना पर अलग विमर्श खड़ा करता था, उसमें सरकार ने तय किया कि परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम, 5 एकड़ से अधिक कृषि की भूमि न हो, 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से बड़ा प्लाट न हो, गैर नगर पालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज से बड़ा प्लाट न हो, और सबसे महत्वपूर्ण, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। कोर्ट में भी यह मामला आया और कोर्ट ने, कुछ लोगों ने कहा कि मिलना चाहिए, कुछ ने नहीं दिया। यानी यह आरक्षण केवल उन लोगों के लिए है जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण नहीं लेते, यानी समझ लो। यूपीएससी 2025 की जांच में क्या मिला? इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्याम लाल यादव ने यूपीएससी 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित 104 उम्मीदवारों की पड़ताल की और जो बातें सामने आई उसने एक नई बहस शुरू कर दी। यूपीएससी में कामयाब ईडब्ल्यूएस कोटे के 104 उम्मीदवारों की पड़ताल। 84 ने औपचारिक कोचिंग ली थी, 67 लोग महंगी यूपीएससी कोचिंग संस्थाओं में पढ़े थे, 46 प्राइवेट स्कूलों से पढ़े थे, 28 बिजनेस परिवारों से थे, 10 कारपोरेट सेक्टर में काम कर चुके थे, 14 आईआईटी ग्रेजुएट थे। अब सवाल यह नहीं है कि ये उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र थे या नहीं। सवाल यह है कि क्या यही वो लोग हैं जिनके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस लाया गया था? मगर पूरी तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। इस जांच में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सिक्योरिटी गार्ड के बेटे, बस कंडक्टर के बेटे, कुली के बेटे, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे, बेरोजगार माता पिता के बच्चे, वो लोग भी इस ईडब्ल्यूएस में शामिल हैं। इसका अर्थ हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सारा फ्रॉड हो रहा है 100%, लेकिन फ्रॉड का प्रतिशत देख लीजिए और इस पर बहस कहां है। ईडब्ल्यूएस की परिभाषा, इसका विमर्श, क्या इस पर फिर से बात करने की जरूरत नहीं है? मिसाल के तौर पर 8 लाख की सीमा, यहां से एक विवाद शुरू होता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए रखी गई। यानी जो परिवार सालाना 7.5 लाख कमाता है वह भी ईडब्ल्यूएस है, और जो परिवार 1.5 लाख कमाता है वह भी ईडब्ल्यूएस है। दोनों एक ही कोटे में, क्या तर्कसंगत है? और ये धांधली होती कैसे? अब यहां एक संवेदनशील बात समझनी होगी। ईडब्ल्यूएस कोटे के नाम पर फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाने के अनगिनत सबूत है। इसका अर्थ यह भी हम नहीं कह रहे हैं कि सारी सर्टिफिकेट फ्रॉड है, मगर व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस का वैचारिक फेवर करने वाले लोगों ने इसको बड़ा आसान घोटाले का अड्डा बना दिया। अब आय के निर्धारण की बात करें, भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। आय का सटीक रिकॉर्ड रखना मुमकिन ही नहीं। कई मामलों में वास्तविक आय और कागजी आय अलग हो सकती है। संपत्ति को कई बार छिपाया जाता है और कई बार संपत्ति रिश्तेदारों के नाम होती है। कई प्रकार की संपत्तियां सीधे पात्रता गणना में आती भी नहीं। इससे वास्तविक आर्थिक स्थिति और प्रमाण पत्र में अंकित स्थिति से भयानक अंतर हो सकता है, जिसका फायदा ईडब्ल्यूएस कोटे में अपने बच्चे को कामयाब कराने के लिए बड़े आसानी से लिया जा सकता है। एक और बात सामाजिक पूंजी की गणना की समझ लीजिए। मान लीजिए एक परिवार के पास आईएएस अधिकारी पिता, डॉक्टर मां, एक सामाजिक नेटवर्क, अच्छी शिक्षा, कोचिंग की सुविधा सब है, मगर आय तकनीकी रूप से सीमा के भीतर है, तो वह भी ईडब्ल्यूएस बन सकता है। जिन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का आर्थिक आधार पर विरोध किया, क्या इस पर कभी बात करते हैं?
जबकि गरीब किसान के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। यही है सबसे बड़ी आलोचना। बहुजन समाज के लिए यह एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि भारत में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना के आधार पर दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का तर्क था कि केवल गरीबी समस्या नहीं है, जाति आधारित बहिष्कार मूल समस्या है और गरीबी की भी जाति होती है, इस बात का विमर्श। मगर ईडब्ल्यूएस ने पहली बार नैरेटिव को पलट दिया कि गरीबी ही आरक्षण का आधार हो सकती है। यहीं से बहुजन चिंतकों ने एक चिंता शुरू की। बहुजन पक्ष का तर्क है कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस गरीबी का प्रश्न है। दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। मिसाल के तौर पर एक गरीब ब्राह्मण और एक दलित गरीब दोनों गरीब हैं, मगर दोनों की सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं है। दोनों के साथ व्यवहार एक जैसा कभी नहीं होता। दलितों को सदियों से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जो आज भी जारी है, अलग अलग रूपों में। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को अलग आधार बनाया। ओबीसी के लिए वंचना के कई रूप थे, जिसे मंडल ने मंडल कमीशन में बहुत कायदे से समझाया। अब यहां एक और बात समझनी कि ईडब्ल्यूएस इन सारे विमर्शों को ध्वस्त करता है। जब सरकार कहती है कि 8 लाख की आय वाला व्यक्ति ईडब्ल्यूएस हो सकता, तो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर भी 8 लाख से शुरू क्यों है? बहुजन संगठनों ने जाने कितनी बार यह सवाल उठाया कि जब 8 लाख वाला सवर्ण गरीब माना जा सकता है, तो 8 लाख वाला ओबीसी अमीर कैसे माना जाएगा? यही विरोधाभास लंबे समय तक बहस का विषय रहा। मगर अब ईडब्ल्यूएस ने आरक्षण की राजनीति को बदल दिया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईडब्ल्यूएस ने आरक्षण के विमर्श को तो बदल दिया। चर्चा सामाजिक न्याय पर पहले होती थी, अब आर्थिक आधार पर आरक्षण और बहुजन आंदोलन के मूल तर्कों को इसने चुनौती दे दी। यही कारण है कि जब ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुजन राजनीति में बहस होती है तो इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। यूपीएससी के इस रिजल्ट ने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा कौन उठा रहा है, लेकिन आपने कभी इस पर टीवी डिबेट नहीं देखी, कभी इसका विरोध नहीं देखा, कभी इस पर चुटकुले नहीं सुने और चुपचाप ईडब्ल्यूएस का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं। अगर इसे ठीक से गरीबों तक पहुंचाना है तो आय सीमा की समीक्षा, 8 लाख की सीमा पर पुनर्विचार, सामाजिक आर्थिक सूचकांक भी जोड़ना होगा, जैसे शिक्षा, संपत्ति, पेशा और तमाम चीजें, और आय और संपत्ति का डिजिटल सत्यापन करना होगा ताकि फ्रॉड सर्टिफिकेट न बनाई जा सके। और सबसे गरीबों को प्राथमिकता दें ताकि ईडब्ल्यूएस का अगर लागू है तो कुछ तो उसका असर दिखे। बाकी ईडब्ल्यूएस कोटा पर इस तरह का विमर्श कभी नहीं आप देखेंगे। एससी एसटी ओबीसी को लेकर के ही वो लोग चिंतित होते हैं जो मूलतः आरक्षण विरोधी होते हैं। यूपीएससी के इंडियन एक्सप्रेस की इस स्कैम ने यह बता दिया कि ईडब्ल्यूएस से चयनित उम्मीदवार नियमों को ताक पर रख चुके हैं। न डीओपीटी, न यूपीएससी, न बीजेपी की सरकार, किसी को इससे मतलब नहीं। मगर सवाल उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस की वर्तमान परिभाषा वास्तव में ईडब्ल्यूएस को फायदा पहुंचा रही? 8 लाख सीमा, बिना सामाजिक कोई पैमाना जोड़े, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ईडब्ल्यूएस ने सामाजिक न्याय की बहस को कमजोर नहीं किया? इन पर आपको भी फैसला करना होगा। इन मुद्दों पर, यूपीएससी के इस बड़े स्कैम पर और इसके पहले ऐसी कई परीक्षाओं में इसी तरह के आंकड़े आए, जो श्यामलाल यादव, जो इंडियन एक्सप्रेस के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी इस खोजी पत्रकारिता को आपको सैल्यूट भी करना चाहिए कि कम से कम इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर श्यामलाल यादव ने एक बड़ा इस तरह का आंकड़ा देश के सामने रखा। जाते जाते आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, 104 में से 84 लोग ईडब्ल्यूएस कहीं से नहीं लगते और ईडब्ल्यूएस कोटे से यूपीएससी सेलेक्ट कर चुके हैं और यूपीएससी ने उनको चुन भी लिया, डीओपीटी ने उनको अपनी ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी होगी, राजनीति उनको तमगे देगा और विमर्श ध्वस्त होता जाएगा। सामाजिक न्याय के विमर्श के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर जरूरी लगे, पसंद आए, ताकि लोग जागरूक हों, देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और जाते थे एक बात और, शिक्षा और रोजगार, वो भी सरकारी, इन्हीं दोनों जगह आरक्षण था। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को जो लोग फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो रोज आरक्षण पर गालियां, चुटकुले और नकारात्मक बातें कहते थे, वो ईडब्ल्यूएस बनने के बाद नहीं कहते, या चुप रहते हैं या इनडायरेक्ट कहते हैं। वैसे ही आरक्षण ध्वस्त, जब न सरकारी शिक्षा बची न सरकारी नौकरी। फिर भी आरक्षण के कॉन्सेप्ट पर ईडब्ल्यूएस ने कैसे हमला किया, ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगी। इसलिए अगर अच्छी लगे तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा
और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी विषय पर जहां आपकी नज़र शायद न जा पाती हो। अपने ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो बातें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।